देगी प्रभु। आज खुदाबंद इनके भविष्य में खुदा बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है खुदा परमेश्वर। आज इनके भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होगा। जो खुदाबंद आपने जो दिखाया पिता, जो आपने मुझे दिया है, आज खुदाबंद वो इन तक पहुंचाया जाएगा खुदाबंद। और आज खुदाबंद ये अपने जीवन में खुदा बड़ी सामर्थ को देखेंगे खुदा परमेश्वर। आज खुदा तेरी पवित्र उपस्थिति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, यस, ग्लोरी टू गॉड। हेवनली फादर, आज खुदा का आत्मा आज आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। और जल्दी सभी जितने भी भाई बहन है सभी जुड़ जाइए। आज खुदा का आत्मा आज भरपूर के साथ काम करेगा, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे बताया, हालेलुया, आज सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में चलना सीखें। कैसे हम 24 घंटे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में चलोगे तो खुदा के लिए, हालेलुया, अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखोगे, हालेलुया, बड़ी आशीष को देखोगे, बड़े सामर्थ के कामों को देखोगे, हालेलुया। होली स्पिरिट की प्रेजेंस, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति, हालेलुया, आपके जीवन को बदल देगी, हालेलुया। आपका जीवन बदल जाएगा और आप एक आत्मिक मनुष्य बनोगे, हालेलुया, जिसके लिए आप सृजे गए हो। आदम हवा को जो बनाया तो उनको स्पिरिचुअल बना देता। वे नहीं जानते थे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो पाप सब में फैल गया। लेकिन फिर से जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने फिर से उस बिचवाई को खत्म कर दिया और हमें फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया। और आज उस मेल मिलाप के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें कैसे बढ़े कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। हम कैसे चले कि हम सब आशीषित होते जाएं। हम कैसे चले जब हमारे जीवन में आशीषें हो, हमारे जीवन में शांति हो, हालेलुया। कैसे पता पड़ेगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें बताई, वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले भविष्यवाणी में चलेंगे हम, हालेलुया। और आज ये भविष्यवाणी वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, हालेलुया, और आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। आज आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा, हालेलुया। मेरे साथ निकाल लें यशायाह नबी का उसका 55 का 11 भविष्यवाणी वचन, और 10 से भी पढ़ सकते हैं, 10 11, हाँ 10 11 पढ़ेंगे दोनों वचन, हालेलुया। पेज नंबर पुराना नियम 876 पे है। यशायाह नबी उसका 55 का उसका 10 और 11 हम पढ़ेंगे, हालेलुया। हालेलुया, पढ़े पास्टर लीजिए सिंह, माइक ले ले। नहीं 10 से। जिस प्रकार से वर्षा और नीम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वे यूं ही लौट नहीं जाते, वरना भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, हालेलुया। क्या मिलता है? भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने के लिए रोटी मिलते हैं। उदाहरण दिया है, ये एक उदाहरण है, इसके पीछे एक छुपा रहस्य है, उसको समझेंगे। 11 पढ़े। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है,
वह व्यर्थ न ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। हाँ। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह उसे सफल करेगा। ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। मैंने इसलिए आपको सुनाया पहले कि जो भी परमेश्वर के जो पवित्र भविष्यवाणी जो शब्द है, हालेलुया, जो निकलेंगे, जो आपके लिए निकलेंगे, वे व्यर्थ ठहर कर वापस लौट कर नहीं आएंगे जब तक वो अपना पूरा काम ना कर ले। हालेलुया। जब सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और जब जो जो बोला वो होता चले गया। हालेलुया। क्रिएशन करा उसने। हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी जो रुकावट है वो हटेंगी और जो कमी घटी है वो पूरी होंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपके भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जो भी, हालेलुया, आपके लिए जो योजना बनाई है वो कुशल की बनाई है, वो हानि की नहीं बनाई। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के लिए एक कुशल की योजना बनाते हैं और वो चाहते हैं कि वो, हालेलुया, ऊंचाइयों पे जाएं, आगे बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हम बात करेंगे खुदा की उपस्थिति में चलने के लिए। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको पहले ये वचन पढ़ाया जिससे कि, हालेलुया, ये भविष्यवाणी वचन कि परमेश्वर का एक एक वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो वचन पूरा होने के लिए, वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आप सब एक्टिव हो जाएं पहले। हालेलुया। सभी लोग एक्टिव हो जाएं जल्दी जल्दी। हालेलुया। सभी, आज सभी ने खाना खाया? आप एक्टिव कब दिखते हैं? जब हालेलुया आमीन के हमेशा नारे लगाते रहते हैं तो लगता है कि आप एक्टिव हैं। हालेलुया। तो आप हालेलुया और आमीन लिखकर भेज सकते हैं। इसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। हालेलुया। इसमें खुदा की महिमा होती है। हालेलुया। आप परमेश्वर की, हालेलुया, आमीन जितना लिखेंगे इतने ही आपके जीवन में आशीष होगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की महिमा, स्तुति हो, बड़ाई हो, ये तो आप कर सकते हैं। हालेलुया। बैठकर मुझे तो बोलना पड़ता है, मेरे मुख से हजारों लाखों शब्द निकलते हैं, लेकिन आपका आप बोल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप लिख कर भी, हालेलुया, आप शामिल हो सकते हैं और आप भी मेरे साथ खुदा की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमेशा आप, हालेलुया, आमीन लिखते रहें और खुदा की नाम की महिमा करते रहें। हाँ, तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हम कैसे चले? परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति होती क्या है? पहले इस बात को हमें समझना है। उपस्थिति होती क्या? प्रेजेंस। हालेलुया। हम पहले प्रेजेंस के बारे में जानेंगे कि कैसी कैसी प्रेजेंस होती हैं। हालेलुया। किन किन उपस्थिति को हमें, हालेलुया, प्रेजेंस का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। एक पॉजिटिव प्रेजेंस होती है और एक निगेटिव प्रेजेंस होती है। हालेलुया। मेन दो ही होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और निगेटिव उपस्थिति भी आती है और पॉजिटिव उपस्थिति भी आती है। हालेलुया। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। निगेटिव उपस्थिति जो अब आती है जब आप कुछ गलत करते हैं। हालेलुया। जब आप कुछ गलत चलाते हैं, जब आप कुछ गलत देखते हैं, जब आप कुछ गलत सोचते हैं, जब निगेटिव उपस्थिति आपके आसपास आपके जीवन में धीरे 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 काम करना शुरू कर देती है। हालेलुया। जो आपको जब फोन के अंदर वायरस, जैसे वायरस आता है, वैसे जब फोन हैंग होना हो जाता है, वैसे आप भी हैंग होने शुरू हो जाते हैं। जब वायरस आता है, हालेलुया, वायरस, वो वायरस
आपके माइंड को धीरे धीरे, आपके हार्ट को, आपकी कभी बॉडी में पेन करेगा, कभी हाथ में, कभी कभी कहीं, कभी सिर में, कभी कुछ आपको सबसे पहले इरिटेटेड करेगा, आपकी बॉडी को छेड़ेगा। सबसे पहला उसका यही हथियार होता है। जब आप ऑटोमेटिक इरिटेटेड होने लग जाए तो सोच लो कहीं से नेगेटिव उपस्थिति हमारे जीवन में आ गई है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास से भी नेगेटिव उपस्थिति है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे नेगेटिव उपस्थिति कैसे आती है और पॉजिटिव उपस्थिति कैसे आती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है। हालेलुया। क्योंकि आपने उपस्थिति के बारे में नहीं सीखा तो मैं आपको ऊपर ऊपर सारी चीज बता दूं, आपकी समझ में नहीं आएगी। हालेलुया। तो हम बात करेंगे उपस्थिति के बारे में। एक वर्ड है वो है उपस्थिति। उपस्थिति होती क्या है, प्रेजेंस, जिसको इंग्लिश वर्ड में बोला जाता है प्रेजेंस। हालेलुया। अब हम कौन सी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रेजेंस होती है। हालेलुया। तो हम पहले बात करेंगे नेगेटिव प्रेजेंस के बारे में। कैसे नेगेटिव प्रेजेंस आपके जीवन के एक वायरस का काम करती है जो आपको हालेलुया आगे बढ़ने में रुकावट डालती है। हालेलुया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, आप जो मोबाइल में जो देखते हैं वो क्या देख रहे हैं आप। हालेलुया। आप कुछ सैडनेस देख रहे हैं तो सैडनेस किसकी तरफ से, आप ध्यान रहे। सैडनेस मतलब एक दुख वाले शब्द को, दुख वाली तस्वीर को आप देख रहे हैं तो वहां आपके अंदर निराशा की एक प्रेजेंस आ रही है जो आपके मन के अंदर निराशा लेकर रहेगी। हालेलुया। आपने कहीं लड़ाई झगड़े का देखा है, कहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आपने वहां देखा है तो वहां से प्रेजेंस जो आएगी आपके अंदर, लड़ाई झगड़े की जैसी प्रेजेंस आएगी और आपके अंदर जो विचार उत्पन्न करेगी, हालेलुया, वो नेगेटिव लड़ाई झगड़े के जैसे उत्पन्न करेगी। आपके अंदर विचार आएंगे, उस बहन ने ये तो नहीं बोल दिया, उस भाई ने ऐसे बोल दिया, मेरे पति ने ऐसे बोल दिया, मेरी पत्नी ने ऐसे बोल दिया, अरे उसने मुझे पैसे नहीं दिए। वो सारी चीजें आपके अंदर नहीं है तो भी आपके अंदर वो नेगेटिव जो है प्रेजेंस आपके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स को उपजाने में हालेलुया शैतान की मदद करती है। ये उसका हथियार है, मैं आपको बता रहा हूं उसके हथियार के बारे में। हालेलुया। और आप कुछ गलत बोलते हैं, आप कुछ गलत बोलेंगे तो जो आप वर्ड्स जो निकालेंगे आपके अंदर से, कुछ गलत आपने बोल दिया तो उसकी प्रेजेंस हालेलुया बिल्कुल चारों तरफ आएगी और आपके अंदर हालेलुया वायरस फैलाएगी। हालेलुया। बड़ी ध्यान से सुनना सभी को। हालेलुया आमीन के नारे लगाते रहिए। हाँ। और निगेटिव प्रेजेंस जो होती है वो शैतानी होती है, और कहीं इविल्स है तो भी निगेटिव उपस्थिति आपको फील होगी। हालेलुया। मुझे फील होती है जैसे कि मुझे खुदा का वरदान है, आशीष से अभिषेक है, कोई भी हालेलुया बात नहीं करते, कोई भी बात करती तुरंत तो मुझे कंफर्म हो जाता। कहीं भी एक कदम भी कहीं भी नेगेटिव पावर होती है तो कदम रखता हूँ, मुझे फील हो जाती है कि यहाँ वायरस है, क्या यहाँ कोई नेगेटिव है। हालेलुया। तो आपको हालेलुया ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपकी घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, या आपको बेचैनी होगी, या आपको सांस घुटन सी महसूस होगी, ये आपकी फील होगा। हालेलुया। क्योंकि होगा ये, क्योंकि आपके अंदर खुदा का आत्मा है। हालेलुया। आप पॉजिटिव उपस्थिति में आप जी रहे हो। हालेलुया। तो आपका माइंड हैंग होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा और आपका घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। अलग अलग इसकी चीजों के हालेलुया नेगेटिव प्रेजेंस के अलग अलग और भी बहुत सारे तरीके हैं पहचानने के। हालेलुया। माइक। हालेलुया। सभी को मेरी आवाज आ रही है और सभी को समझ में आ रहा है। हालेलुया। तो जब आप जाते हो तो हालेलुया आप ध्यान रहे, आपको ध्यान रहे कि निगेटिव कार्यों से दूर रहें। हालेलुया। और अपने आप को ब्लेसिंग करें। जब आपको ऐसा फील हो अपने आप को तुरंत ब्लेसिंग करें, पवित्र लहू को छिड़कें, जिससे कि आप हालेलुया उस नेगेटिव वायरस के नेगेटिव वजह से आप बच नहीं पाए। हालेलुया। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव के बारे में। हालेलुया। होली स्पिरिट प्रेजेंस, क्या होली वर्ड्स प्रेजेंस अलग अलग उपस्थिति होती है पॉजिटिव में भी। हालेलुया। वचन की उपस्थिति, जब आप वचन खुदा के वचन पढ़ोगे हालेलुया तो उसकी जो प्रेजेंस है हालेलुया आपके अंदर काम करेगी। हालेलुया।
जब आप वचन की संगति करेंगे, हालेलुया, आप पढ़ रहे हैं या आप सुन रहे हैं खुदा के वचनों को, हालेलुया, तो वो वचन आपके अंदर पॉजिटिव लेकर आएंगे, हालेलुया। एक बात इसमें और है, हालेलुया, क्योंकि शैतान भी वचन से बात करता है कि वचनों को वो पढ़ें जो आपके अंदर इंकरेज लेकर आए, वो वचन पढ़े जो आपको प्रोत्साहित करें, वो वचन पढ़े जो आपके मन के अंदर हैप्पीनेस लेकर आए, वो खुदा के वो वचन पढ़े जो आपको गुमराए नहीं, आपको क्लियर कराए, हालेलुया। क्योंकि बाइबल समझनी इतनी आसान नहीं है, हालेलुया। बाइबल को समझना इतनी आसान बात नहीं है। तो आपको, हालेलुया, बाइबल के अंदर उन स्टोरियों को पढ़े जो आपको प्रोत्साहित करें, उन वचनों को पढ़े जो आपको प्रोत्साहित करें, उन वचनों को पढ़े जो आपको सिखाएं। वो बात ना पढ़े बाइबल के अंदर जो आपको कंफ्यूज कर दे या आपके अंदर नेगेटिव चीजें उत्पन्न कर दे, हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो शैतान ने डायरेक्ट वचन से वार करा था और वचन से ही यीशु मसीह ने उसको हरा दिया था, हालेलुया। ये खास कर ध्यान रहे, पहला, फर्स्ट। सेकंड, जब आप वचन की संगति करते हैं तो वचन की प्रेजेंस आपके हृदय के अंदर वो वर्ड्स जाते हैं और आपके अंदर पॉजिटिव उस वर्ड के जब आप पढ़ते, जब देख कर बोल कर पढ़ते, देख कर पढ़ते हैं, तो वो प्रेजेंस आपके अंदर जाते हैं और वो प्रेजेंस आपके जीवन में एक आशीष लेकर आती है, हालेलुया। आपके अंदर एक हैप्पीनेस होती है, आपके अंदर एक प्रोत्साहित आता है, आपको एक अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। फीलिंग में, हमारी फीलिंग में खुदा की उपस्थिति काम करती है, वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के वचन की उपस्थिति आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। जब वर्ड भी जाएंगे और जब परमेश्वर के पवित्र वचन आपके हृदय के अंदर जाएंगे तो वो वचन आपके हृदय के अंदर खुदा की उपस्थिति को लेकर आएंगे, हालेलुया, क्योंकि वर्ड परमेश्वर के हैं, हालेलुया। दूसरा, आप जब प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के समय, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में होनी चाहिए, हालेलुया। कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तो देख कर करे, हालेलुया, समझ कर करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। तो जो होली स्पिरिट, जो अन्य भाषा जो आपको मिला है, उस अन्य भाषा के द्वारा, हालेलुया, आपके अंदर पेशेंस आ रही है, आप जो और प्रोत्साहित हो रहे हैं, ये आप, हालेलुया, आपकी बॉडी कूल हो रही है, उसके साइन में आपको बताता हूँ, हालेलुया। अन्य भाषा के अलग अलग कार्य होते हैं, तो आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं तो वो भी आपके पॉजिटिव उपस्थिति में आपको बढ़ाएगा, हालेलुया। आप पर्सनली, हालेलुया, एक नॉर्मल प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी खुदा की उपस्थिति में, हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की संगति से, खुदा के वचन से, पर्सनल प्रार्थना करने से और पर्सनल संगति आप क्या करते हैं, किन किन चीजों के साथ आप करते हैं, हालेलुया, ये सबसे मैटर करता है, हालेलुया। ये मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ में जो आप संगति कर रहे हैं, उन किन चीजों की संगति कर रहे हैं। जिन चीजों की आप संगति करेंगे उनकी ही प्रेजेंस आपके जीवन में काम करेगी, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति कैसे चरित्र को बिगाड़ेगी? यू आर फील इट द बेटर। जब आपको फील ही नहीं होगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, सब कुछ आपको व्यर्थ लगने लगेगा, आपको माइंड हैंग करना लगेगा, आपको बात करने का मन नहीं करेगा, आप एडिटेड होने शुरू हो जाएंगे, अलग अलग चीजें, अलग अलग और आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसी संगति करी है। यू आर बेटर, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपने नेगेटिव गलत संगति करी है, उसके द्वारा आपके अंदर नेगेटिव पोजीशन आ गई है और वो नेगेटिव पोजीशन आपके अंदर आपको कमजोर कर रही है, आपकी आत्मिक लेवल को कमजोर कर रही है, आपको प्रार्थना करने में रुकावट डाली है, आपको वचन पढ़ने में रुकावट डाली है, आपको खुदा की संगति बैठने में रुकावट डाल रही है। योर मैटर बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप किस चीज की संगति कर रहे हैं 24 घंटे। हालेलुया। आप क्या देख रहे हैं 24 घंटे? इस बात का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी लाइफ में ये देखना होगा कि आप किस चीज की सबसे ज्यादा संगति करते हैं। हालेलुया। खुदा की उपस्थिति में हम कैसे बढ़े, कैसे चले हम कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो गलातियों की पत्री में जब हम 5 के
25 में पढ़ते हैं हालेलुया, तो उसमें स्पष्ट लिखा है हालेलुया। एक बार देख ले, वचन देखा ना, बाइबल वचन दे, एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। हाँ ओके राइट हालेलुया। तो लिखा है गलातियों की पत्री 5 के 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं हालेलुया। हालेलुया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, हमारे अंदर जो हम आत्मिक जो बने हैं वो है होली स्पिरिट के माध्यम से। होली स्पिरिट कब काम करता है? जब हम खुदा के वचन को अपने जीवन में रिसीव करते हैं हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से निकालते हैं, तब हमारे अंदर खुदा का आत्मा काम करता है और वो पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति में हमें धीरे 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 भरता चले जाता है। जैसे हालेलुया, जैसे गिलास है हालेलुया पानी से भरा हुआ है, ऐसे ही हालेलुया हम भी भरते चले जाएंगे हालेलुया खुदा की उपस्थिति से हालेलुया। अभी तक यहाँ तक का मैंने पिया, अब यहाँ हो गया हालेलुया। और देखिए ये गिलास पूरा भरा पड़ा है हालेलुया। ऐसे ही आप धीरे धीरे एक बार यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर धीरे 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 आप बढ़ते जाएंगे हालेलुया। वैसे आप ये आपका जो शरीर है वो खुदा की उपस्थिति में भरेगा हालेलुया, खुदा की उपस्थिति में भरेगा हालेलुया। और जब खुदा की उपस्थिति में भरेगा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होंगे हालेलुया। प्रेजेंस आपको हालेलुया, आपको क्या चाहिए हालेलुया, आपको क्या चाहिए? खुदा की उपस्थिति। आपको क्या चाहिए? बेटर फील करना। आपको क्या चाहिए? खुली सांस आनी चाहिए, आपके मन बहुत शांति हो, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक पेशिश हो, एक आनंद हो हालेलुया। वो आनंद, वो पेशिश आपको कहाँ मिलेगा? खुदा की उपस्थिति में ही मिलेगा हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन की संगति करोगे, खुदा की संगति करोगे, जब हालेलुया, जब निगेटिव चीजों की संगति धीरे धीरे, एक दिन नहीं, आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर हालेलुया। आपको बातों को देखना पड़ेगा, मैं पूरे दिन में क्या बातें करता हूँ हालेलुया, क्या ये बातें मेरे घर में क्या माहौल उत्पन्न कर रही हैं हालेलुया, या मेरे जीवन में क्या उत्पन्न कर रही हैं हालेलुया। जो मैं हालेलुया जो चीज देख रहा हूँ वो मेरे लाइफ में आत्मिक लेवल के लिए है या नहीं है हालेलुया। तो प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस हालेलुया, हम बात कर रहे थे खुदा की प्रेजेंस, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हालेलुया। यस, खुदा की उपस्थिति में चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हालेलुया। यस, खुदा की उपस्थिति में चलना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें खुदा की उपस्थिति में चलना चाहिए हालेलुया। भजन संहिता 84 का 10 में लिखा है, तेरे आंगन का एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। बड़ा क्लासिकल खुदा ने ये वचन दिया है हालेलुया। तेरे आंगन का एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। यस हेवनली फादर, यस, तेरे आंगन का एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा हालेलुया। मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ, ना मैं तुझे छोड़ूंगा न मैं तुझे त्यागूंगा। मैं तेरे संग रहने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे साथ हूँ हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड, खुदा की पवित्र उपस्थिति आपको ग्रेट बनाती है आपके जीवन में हालेलुया। बड़ा इंपॉर्टेंस, वो टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ देते हैं हालेलुया। वो टूटा रिश्ता जो आपके परमेश्वर के साथ है हालेलुया।
वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाता है आपका परमेश्वर से। जो आपका रिश्ता टूट गया था आदम के समय में, हालेलुया, यीशु मसीह से बिचवाई बन गए। बिचवाई बनकर यीशु मसीह में, हम यीशु मसीह में होके परमेश्वर के करीब चलते हैं। हम परमेश्वर के करीब चलते हैं और हम अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। हालेलुया, हम अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। यू ग्रेट द ब्यूटीफुल गॉड द प्रेजेंस, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति आपको परमेश्वर में आगे बढ़ाने में आपको मदद करेगा। हालेलुया, आपको खुदा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको जीवन जीने में, एक आनंद पूर्ण जीवन जीने में आपके साथ, हालेलुया, आपको मदद करेगा। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग खुदा की प्रेजेंस से बहुत दूर हैं। परमेश्वर की पवित्र वाणी को वो नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। वी आर अपने लाइफ, अपने जीवन के, हालेलुया, तौर तरीके से, अपने चाल चलन के तरीके से, अपने बोली के तरीके से, अपने सोचने के विचार के तरीके से आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से आप दूर हो। हालेलुया, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। आपने मछली देखी है? हालेलुया, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, आपने सबने मछली देखी है? सभी ने मछलियों को देखा है? मुझे कलीसिया आपका जवाब चाहिए। यस यस, और किस किस ने देखा है? यस जी, देखा है बिल्कुल। और किस किस ने देखा मछलियों को रियल में, सामने, हाथों में, ऐसे सामने, बिल्कुल। यस यस, और किस किस ने मछलियों को देखा है रियल? एक तो फोन में, एक और रियल में मछलियों को। हालेलुया, अनु चौधरी, आपने मछली को देखा है? लिखकर बताएं जल्दी मुझे। देखा है रीता बहन ने। हालेलुया, मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में। हालेलुया, मछलियां कहाँ रहती हैं? मैंने देखा है। जल्दी जल्दी भेजिए किस किस ने देखा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज खुदा का आत्मा आज काम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, यस, पानी में रहती है। जो मछलियां होती हैं वो पानी में रहती हैं, राइट? पानी में मछलियां रहती है और पानी के बिगर वो जी नहीं सकती। वाह? क्यों? मछलियां जो होती हैं वो पानी में रहती हैं और वो पानी की पोजीशन और पानी में रहते हुए, जब पानी उनके बीच में रहता है, जब वो पानी में रहती हैं तो उन्हें एक अलग पोजीशन रहती है। वो खुल के जीती हैं, वो आनंद के साथ रहती हैं, आनंद के साथ जो भोजन उन्हें मिलता है वो खाती हैं। उनके अंदर वो आनंद होता है पानी के अंदर। वो एकदम ब्यूटीफुल की तरह एक सुंदर लाइफ जीती है पानी के अंदर, क्योंकि उन्हें जिस चीज की जरूरत है, हालेलुया, उसमें वो रहती है। पानी के अंदर मछलियां रहती हैं और वो एक ब्यूटीफुल लाइफ पानी के अंदर जीती हैं। हालेलुया, और उन्हें जब पानी से हम निकाल लें बाहर तो उनके अंदर एक तड़पना शुरू हो जाता है। तड़पना शुरू हो जाता है। कुछ झोड़ों में रहती हैं, कुछ नालों में रहती हैं, कुछ समुद्र में रहती हैं, पर रहती सब पानी के अंदर ही है। हालेलुया, रहती सब पानी के अंदर है, बाहर नहीं रहेंगी। जैसे ही उन्हें पानी से आप बाहर निकालोगे तो उनके अंदर तड़पना उन्हें शुरू हो जाएगा। वो ऐसे तड़पेंगी बिल्कुल और जी नहीं पाएंगी। वाई? क्यों? बताइए मुझे।
वाई क्यों नहीं जीने पाएंगे? क्योंकि वो पानी के लिए ही बनी है। हालेलुया। क्योंकि वो पानी के लिए ही बनी है, इसलिए पानी के बिगर वो नहीं जी सकती। पानी के बाहर आप निकालोगे तो मर जाएंगी, वो तड़प तड़प कर मर जाएंगी, पर वो जी नहीं सकती। वैसे ही आप भी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के लिए बनाए हो। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के लिए आप बनाए हो। जब आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बनाया था। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में वो रहते थे। वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहते थे, उनके लिए सारी चीज उपलब्ध थी। जब आदम की वाटिका जब बनी, उसके अंदर उनके लिए सारे जूते पूरे थे। वो पॉजिटिव बनाए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए, वो ग्रेटफुल लाइफ जी रहे थे। आज आप भी परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के लिए बनाए हो। आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाओगे तो आप भी तड़पना शुरू हो जाओगे। जैसे मछली पानी के बिगर तड़पती है, वैसे ही आप भी उस उपस्थिति के बिगर हापोगे। व्याकुलता खड़ी हो जाएगी, आप हैंग होने शुरू हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, आपके अंदर इरिटेटेड होने शुरू हो जाओगे, आपके अंदर मन व्याकुलता हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते जा रहे हो। जैसे मछली पानी से जितना दूर आप निकालोगे, जितने घंटे के लिए निकालोगे, इतने ही उसके अंदर तड़प चलती जाएगी। जब वो पानी में डुबा दोगे तो एक श्वास लेगी, एक ऑक्सीजन वो लेगी और वो फिर से जी जाएगी और फिर वो से वो आनंद में भर जाएगी। वैसे ही आपका जीवन है होली स्पिरिट में, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में। हालेलुया।